चेयरमैन होल्डिंग व नीलामी समिति और वार्ड 54 के पार्षद प्रवीण यादव द्वारा आज 7 हेवेंस हाउसिंग सोसाइटी गांधीपथ वैशाली नगर में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कोविड-19 वैक्सीनेशन तीसरे कैंप का आयोजन किया गया, जिसके तहत तकरीबन 200 से अधिक वार्ड वासियों को कोरोना का टीका लगाया गया। इस अवसर पर जयपुर नगर निगम ग्रेटर के चेयरमैन प्रवीण यादव के साथ सोसाइटी के अध्यक्ष GR गोयल, उपाध्यक्ष रामलाल जलाप, सचिव मदन, सदस्य दीपक व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। चेयरमैन प्रवीण यादव ने बताया कि यहां तीसरा कैंप था, जिसमें कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए लोगों ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी को जड़ से मिटाने के उद्देश्य से स्वस्थ भारत के संकल्प में हम सबका योगदान जरूरी है। इस तरीके के टीकाकरण अभियान पूरे वार्ड में जारी रहेंगे एवं वार्ड नंबर 54 का कोई भी घर टीकाकरण से वंचित नहीं रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ छवि फागना। इस वक्त हम गांधीपथ स्थित 7 हेवन रेजिडेंसी में हैं, जहां पर चेयरमैन प्रवीण यादव के द्वारा कोविड-19 वैक्सीनेशन का कैंप लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले प्रवीण जी, जो कि तीसरा कैंप लगा रहे हैं कोविड वैक्सीन का, इससे पहले 2 कैंप लगा चुके हैं, जहां पर ये 45 वर्ष से लेके जो ऊपर वाले उम्र के हैं उनको वैक्सीनेशन मुफ्त में लगाई जा रही है। इसी के साथ ये इनका तीसरा कैंप है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो प्रवीण जी, 45 वर्ष से लेके अभी आप तीसरा कैंप लगा चुके हैं कि जिस प्रकार से ये लोग आ रहे हैं वैक्सीन लगवा रहे हैं आपके कैंप में, तो अब 1 तारीख से 18 वर्ष के उम्र से लेके लोगों को वैक्सीन लगने वाली है, तो उसकी क्या क्या भूमिका रहेगी आप? मैडम देखिए, अभी तो 31 तक तो मैं जो 45 प्लस के जितने भी हैं मेरे वार्ड के लोग हैं या वैशाली के या गांधीपथ, जो भी मेरे विधानसभा या झोटवाड़ा विधानसभा के जो भी हैं मेंबर, सभी को 45 प्लस के लोगों को लगवा रहा है। और रही 1 तारीख की, तो 1 तारीख का हमारा कैंप प्रपोज्ड कैंप है। ऑलरेडी 1 तारीख को वैष्णो देवी माता के मंदिर में नेमी नगर के अंदर हमने डेट ली हुई है CMHO साहब से, और वहाँ पे हमारा कैंप प्रपोज्ड है ऑलरेडी। किस प्रकार से कितने लोगों को अभी इस कैंप में वैक्सीन लग चुकी है? अप्रोक्स 35 की अभी हो चुका है, और मेरे हिसाब से शाम तक 4 बजे तक, 4 या 5 बजे तक ये आंकड़ा कम से कम 250 प्लस जाएगा। देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़ा लगा दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ लोग जागरूकता नहीं दिखा रहे, बरत नहीं रहे, बाहर घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। नहीं, ये तो देखो पब्लिक को समझना पड़ेगा। सरकार अपना काम कर रही है, और हम लोगों को, जनप्रतिनिधियों को भी सरकार के बीच में जाके पब्लिक के बीच में जाके पब्लिक को समझाना पड़ेगा कि भाई बाहर ना निकले, मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करें, और वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगे। इस महामारी के अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, उनका है कि देश स्वस्थ रहेगा तो हिंदुस्तान स्वस्थ रहेगा तो सब स्वस्थ रहेंगे। और इस बीमारी का सिर्फ एक ही कारगर हथियार है कि वैक्सीन, इसके अलावा कोई हथियार नहीं है। वैक्सीन लगाओ, मास्क यूज़ में लो, साबुन से, पानी से हाथ धो, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। ये राजस्थान के व्यापारियों का कहना है कि उनकी जो शॉप्स है वो बंद की जा रही है, जबकि है ना जो ठेके हैं, जो वाइन शॉप्स है, वो राजस्थान सरकार ने खोलने की अनुमति दे दी है। तो उनकी जो शॉप है, जो उनका व्यापार है, वो क्यों बंद है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखते हुए क्या है कि जो व्यापारी की जो शॉप है उस पर आए दिन इतनी भीड़ रहती है जिसकी कोई हद नहीं है। और ये तो सरकार का फैसला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया है कि लॉकडाउन लगाना है या सख्ती बरतनी है। ये तो स्टेट गवर्नमेंट की कॉल है। स्टेट गवर्नमेंट अगर कॉल लेती है तो उसके अधीन ये काम होएगा। और रही बात ठेके की बात, तो ये तो एक इकोनॉमिक के ऊपर है। सरकार ने जो खोला ये तो इकोनॉमिक इंक्रीज़ करने के लिए है। अगर वाइन का संचालन नहीं होगा तो जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी टूट जाएगी। अगर मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि अगर 2 तारीख तक भी अगर लॉकडाउन जयपुर में, राजस्थान में रहता है, तो मेरे हिसाब से GDP का 2%, राजस्थान की GDP का 2% डाउन होएगा। तो इसलिए सरकार ने कुछ सोच समझ के फैसला लिया होगा, और उसके हिसाब से लिखकर खोली गई है। जिस प्रकार जन अनुशासन पखवाड़े के तहत आपका नगर निगम बोर्ड किस प्रकार से जागरूकता फैला रहा है? नहीं, अभी हमारे बोर्ड के अंदर और जयपुर ग्रेटर के अंदर हमारे डिप्टी मेयर साहब पुनीत कर्नावट जी और हमारी महापौर सौम्या गुजर जी ने एक कैंपेन चला रखा है कि कम से कम हम ग्रेटर के अंदर कम से कम 500 कैंप लगाएंगे सभी पार्षदों के सहयोग से। तो मेरे वार्ड में अगर मैं बात करूं तो मेरा 3rd कैंप है, और अगर मैं 2 कैंपों की बात करूं तो एक में 400 प्लस वैक्सीन लग चुकी थी, एक में 250 प्लस वैक्सीन लग चुकी थी, और मेरे हिसाब से आज ये 3rd कैंप है, तो इसके अंदर भी मेरे हिसाब से मोरलेस 250 प्लस के आसपास वैक्सीन लोगों को लग जाएगी। तो ये बड़ा ही अपने आप में एक बड़ा अनूठा है। और मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे वार्ड के अंदर कोई भी घर
विदाउट वैक्सीन के नहीं रहेगा। जिस घर में जितने भी मेंबर हैं, चाहे 2 हैं, 5 हैं, 10 हैं, प्रत्येक व्यक्ति को 45 प्लस के व्यक्ति को 31 तक वैक्सीन लग जाएगी। और उसके बाद जो 1 तारीख से जो मोदी जी ने कहा कि 18 प्लस के जो वैक्सीन लगेगी, उसमें भी हम युवाओं की भागीदारी करके, और अभी एक फॉर्म हमने बनाया है, प्रत्येक घर से वो फॉर्म सबमिट होएगा। हमारी टीम काम कर रही है वार्ड के अंदर, प्रत्येक घर जाके पता कर रही है कि भाई किसके वैक्सीन लगी है, किसके नहीं लगी है। जो घर वंचित है वैक्सीन के, उसको बराबर वैक्सीन लगाई जाएगी। सर, अभी तक आपने तीन आपने अभी तक वैक्सीन के कैंप लगा चुके हैं। आगे आने वाले टाइम में आप और कितने कैंप लगाएंगे? मैंने अभी बताया ना आपको कि 1 तारीख को हमारा वैष्णो देवी माता के मंदिर में प्रपोज कैंप है। मेरी RSHO साहब से, प्रवीण जी जगवाल साहब से मेरी बात हो चुकी है। वो मेरे को कल परसों डेट दे देंगे, कंफर्म कर देंगे। उसके बाद उससे पहले भी जो 45 प्लस लोगों को जो लगनी है, वो आज आई थिंक 23 होगी, 22 या 23 है। तो 7 दिन का हमारे पास टाइम है। कम से कम मैं मानता हूँ 7 दिन में 2 या 3 कैंप में और ऑर्गेनाइज़ कर दूंगा मेरे वार्ड के अंदर। और 1 तारीख के बाद तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। जिस प्रकार कोरोना को लेकर कई लोग वैक्सीनेशन को लेकर भागते हुए नज़र आते हैं, कोई लोग जागरूक नहीं है कोरोना को लेकर, तो उनके लिए आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी लोगों में काफ़ी जागरूकता आ रही है। जिस तरह से हमारे केस बढ़ रहे हैं, आप भी देखते हैं कि कल भी हम वैशाली नगर की बात करें तो 80 केस मोरलेस आए हैं मोटा। और आप पूरे राजस्थान की, पूरे जयपुर की बात करूँ तो मेरे हिसाब से ये आंकड़ा 2000 के आसपास पहुंच गया था। तो ये डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो लोगों में अपने आप में एक अवेयरनेस आ रही है। और मेरा मानना है कि जो मोदी जी ने जो फैसला लिया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जो 18 वर्ष के आयु से ऊपर जो लगेगा कैंप, कि जो यूथ है, जो ये फैल रहा है कोविड, वो यूथ की वजह से फैल रहा है। लोग सोचते हैं यूथ की हमारे अंदर इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए फैल रहा है। लोग मानते नहीं है। जब 45 प्लस वाले घर वाले मान जाते हैं, थोड़े उनके वो जिम्मेवार आदमी होते हैं। और 18 से 45 के बीच के अंदर जो यंग एज होती है, वो थोड़ा कहना नहीं मानते। तो अब जो उनके वैक्सीन लगेगी तो ये बट नेचुरली डाउन आएगा कोविड। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ चेयरमैन प्रवीण यादव, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से सभी को जागरूकता से वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। और जैसा कि ये शुरुआत से लेकर अभी तक इनका जो तीसरा कैंप है, उसमें लगातार लोगों को जागरूक करते आ रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगाएं। और साथ ही साथ कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद हुई है भारी संख्या में, ताकि जो है पूरा देश जो कोरोना महामारी से जूझ रहा है उससे निजात पा सके। वीडियो जर्नलिस्ट श्रीराम के साथ छवि फागना, जयपुर। यस मैम। किस प्रकार से आप अपने सोसाइटी की जागरूकता किस प्रकार सोसाइटी की जागरूकता फैला रहे हो? सोसाइटी में जितने लोग रह रहे हैं, वैक्सीनेशन को लेकर भी ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, ये सोसाइटी RW है, रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी। और हम लोगों का उद्देश्य यही है कि भाई वेलफेयर के जितने भी काम हों तो वो सब इम्प्लीमेंट होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ आज के इस पेंडेमिक में जितना अर्जेंट में और जितना प्रायोरिटी में आपका ये वैक्सीनेशन वर्क है, वो निश्चित रूप से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये सब इनकी ऐसी इम्पोर्टेंस देखते हुए हमने जब पार्षद साहब से रिक्वेस्ट की, तो ये बहुत ही काइंड इनफ थे इस बात के लिए कि ज़रूर इस काम को टेक ऑन किया जाए। और ऐसे में हमने सोसाइटी वेलफेयर के लिए ये काम टेक ऑन किया। कितने लोग आपकी सोसाइटी से मौजूद रहे इस वैक्सीनेशन कैंप में? वैक्सीनेशन कैंप में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ करीब 250 से 300 के आसपास वैक्सीनेशन होना चाहिए। और जितने एलिजिबल हैं, दैट इज़ 45 प्लस। वैसे 1 तारीख 1 मई से प्रधानमंत्री जी श्री मोदी ने जो 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन तय किया है, वो फिर एक बार अटेम्प्ट करेंगे हम। तो ऐसे में 45 प्लस के लोग प्लस सेकंड वैक्सीनेशन के एलिजिबल हैं, वो तो 250 से 300 तक करीब मैं समझता हूँ वैक्सीनेशन होना चाहिए। किस प्रकार से जो प्रवीण जी हैं पूरी तरीके से जो कैंपेन चला रहे हैं, लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आपको क्या लगता है लोगों को आगे और भी सतर्क रहने की ज़रूरत है? जिस प्रकार से कई लोगों का देखा जाए तो जन अनुशासन पखवाड़ा लगाया गया है, तब भी लोग जिस प्रकार से जो पालना नहीं कर रहे हैं, अनुशासन नहीं कर रहे हैं। मैडम, अनुशासन सब कर रहे हैं। इनफैक्ट आप लोग तो बड़े अच्छे से वाकिफ़ हैं। इसमें पूरी देखें तो दुकानें भी खुली हैं, कहीं ना कहीं अवैध भी चल। अच्छी तरह पता है कि अपने हिंदुस्तान में एक एडमिनिस्ट्रेशन भी नाम है, और जब तक प्रशासन किसी काम को टेक ऑन करके थोड़ा सा रिजिड नहीं होता, तब तक
जागरूकता में थोड़ी सी कमी रहती है। बहुत बार मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने बहुत बार पार्षद वगैरह जितने भी नेता लोग हैं, जितने भी मैं समझता हूँ जनसेवक हैं, उन लोगों ने ये अपील की है कि भाई अपन को इस पेंडेमिक से मिलकर लड़ना है, इसको हराना है। और जो वेव अब चल रही है मैडम, इससे 3 and 4 times मच मोर देन द अर्लियर वन। द ब्यूटी ऑफ द थिंग ऑफ दिस टाइम इज़ कि गवर्नमेंट कोई लॉकडाउन नहीं लगा रही। तो जब लॉकडाउन नहीं लगा रही है तो इससे अपनी देश की इकोनॉमी सेव हो रही है, अपने देश के इंडस्ट्रीज़ वगैरह और सब अपने वर्क भी कर रहे हैं, मज़दूरों को भी इतनी कठिनाई नहीं हो रही। इन सब को देखते हुए एसेंशियल कमोडिटीज़ वगैरह में और में सब खुला है, तो जितना मिनिमम इसको रोक सकते हैं उस तरह का एक जो सेमी जो लॉकडाउन है, ये गवर्नमेंट की प्लान है कि एक बार इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और जिस फास्ट रेट से आपका ये जो वैक्सीनेशन वर्क हो रहा है, मैं समझता हूँ इससे काफ़ी कंटेन होना चाहिए। और कंटेन अगर होता है तो निश्चित रूप से अपन भी काफ़ी इसमें राहत महसूस करेंगे। प्रवीण जी, किस प्रकार से आप अपने वार्ड के अंदर लोगों को जागरूक कर रहे हैं? सुरक्षा देखे जाए तो पुलिस की तरफ से भी, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कितनी सख्ती बरती जा रही है? नहीं, मेरी जो टीम है मेरे वार्ड के अंदर काम कर रही है और प्रत्येक कॉलोनी के जो अध्यक्ष हैं, हमारे सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, जनरल सेक्रेटरी, उनसे एक गेट टुगेदर करके लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ के उनको एक मैसेज दिया जा रहा है कि भाई इस बीमारी का इलाज सिर्फ वैक्सीन ही है और कोई इलाज नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कॉलोनी में अवेयरनेस फैलाइए कि जो बच गए हैं वो ये वैक्सीन लगवाए। लोगों में एक भ्रांति फैली हुई है कि इससे कुछ बीमारी हो जाएगी या कुछ बुखार आ जाएगा या कुछ इस तरह के इच एंड एवरीथिंग, मतलब इस तरह की वो है। लेकिन अभी जो लोगों में एक रुझान इसका डेवलप हुआ है, पॉजिटिव वेव जो निकली है लोगों के वैक्सीन के लिए, तो मैं समझ सकता हूँ एक बहुत ही अच्छा सिंबल है, गुड साइन है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, देखा जाए तो अलग अलग जगहों पर देखे तो कुछ लोग वैक्सीन भी इसलिए नहीं लगवाते कि उन्हें लगता है कि इससे कहीं ना कहीं मृत्यु भी सामने आ रही है, कुछ कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें देखने को मिले, तो लोग इस डर से भी वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। नहीं, आप जब से देख रहे हैं, जब से जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, फर्स्ट डोज जिनके लग चुकी है, सेकेंड डोज भी लग चुकी है, वो भी कोविड पेशेंट हुए हैं। लेकिन आप उनका रेशियो उठा के देखिए, जो उनकी जो RT-PC जो है उसके अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो 90+ ही रहा है, जिनके 2 डोज लग चुकी है। और जिनके डोज नहीं लगी है उनके आप देखेंगे वो 30 के आसपास उनकी वैक्सीन ऑक्सीजन लेवल आ चुका है। तो मेरा मानना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो वैक्सीन लग चुकी है वो कोविड पॉजिटिव नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम में जो डेवलप होएगा वो विदाउट जिनके वैक्सीन नहीं लगी है उनसे मच बेटर रहेगा। तो इसलिए वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि जितनी ज़्यादा लोगों में वैक्सीन लगेगी उतना ही कोविड पे कंट्रोल होएगा। और ये एक अच्छा और है, मेरे पूरे वार्ड में, क्या पूरा वैशाली मेरा वार्ड है, तो मैं तो पूरे वार्ड में, पूरे वैशाली में काम कर रहा हूँ और निस्वार्थ काम कर रहा हूँ। और इस काम को जनभावना से मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। एक क्रांति का रूप ले चुकी है और मेरी टीम प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक घर में, प्रत्येक कॉलोनी में जाके अध्यक्षों से मिल रही है। और जैसे मेरे को कोविड के लिए कैंप के लिए मेरे को अप्रोच किया जाता है तो मैं तुरंत CMHO साहब से डिस्कस करके और मैं कैंप का ऑर्गेनाइज करता हूँ। कल भी हमारी गोयल साहब ने बोला कि भाई हमारी कॉलोनी में कैंप लगवाओ, नहीं लग रहा है, तो मेरे को सर बताइए आप कब कराएं। तो कल रामजी लाल जी हमारे यहाँ के सेक्रेटरी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी मेरे से बात करी कि उन्होंने कहा साहब हमारे वहाँ लगवाओ, नहीं लग रहा है। तो मैं रुको मैं बात करता हूँ। तो ये कैंप कहीं और था, वो मैंने पोस्टपोन करके, क्योंकि यहाँ एक अच्छी संख्या थी, वहाँ पे लोग इतने नहीं हो पा रहे थे। क्योंकि मेरी जो टीम काम कर रही है, पहले डाटा उनका कलेक्ट कर रही है कि 100, 150, 200 लोग मिनिमम हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी थे, तो वो कैंप यहाँ शिफ्ट कर दिया गया, वहाँ 1-2 दिन बाद लगा दिए जाएंगे और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। चलिए।